गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो वह साथियों, लाखों कच्चे कर्मचारियों को लेके सुबह सुबह जो है एक और बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन ले आए हैं। क्योंकि कर्मचारियों के मन में अभी भी जो है शंका है कि हमें जो है जॉब सिक्योरिटी मिली है या नहीं मिली है, और अगर मिल चुकी है तो पत्र किस प्रकार से मिलेंगे, 58 साल की सुरक्षा कब से लागू होगी, और ये जो जॉब सुरक्षा के जो पत्र हैं ये कौन देगा, और कब से जो है इस आदेश को मानने का काम किया जाएगा। बहुत सारे सवाल हैं जो साथियों के मन में हैं, जिसको देखते हुए आज जो है ताज़ा इन्फॉर्मेशन लेके आए यहाँ। क्योंकि हर तरफ जो है कच्चे कर्मचारी का आवाज़ को जो है बुलंद करने का काम किया जाने लग रहा है, और कोई भी टाइम जो है चूक नहीं किया जा रहा। भाई इसी प्रकार से जो है कच्चे कर्मचारियों की हर बात को मनवाने का काम किया जाने लग रहा है, ताकि जल्द से जल्द जो है सभी जगह पे जो भी कच्चे कर्मचारी हैं जिसके लिए जो भी सुविधा दी गई हरियाणा सरकार के द्वारा, वह तुरंत प्रभाव से जो है लागू करने का काम किया जाए। इस प्रकार से देख लीजिए साथियों, पर हरियाणा के 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी का मामला अब इस हरियाणा सरकार की तरफ से जो भाई नियुक्ति प्राधिकारी की जो अधिसूचना है वह जारी होगी। यानी कि आप साथियों के लिए वह बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आपके लिए जो है नियुक्ति प्राधिकारी की जो सूचना है वो जारी करने का काम किया जाएगा हरियाणा सरकार के द्वारा। क्योंकि साथियों के अंदर जो एक भ्रम हो गया था कि मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि हमने जो है इलेक्शन कमीशन को अप्रूवल के लिए भेजा है, तो इन्होंने सोचा वह हमारा भी जो मामला है वो जो है इलेक्शन कमीशन को भेजा है। तो वह आपको बता दें कि जो इलेक्शन कमीशन को जो मामला भेजा था वो उन कर्मचारियों का भेजा था जो आपसे अलग थे। जैसे एनएचएम के कर्मचारी हैं, 50,000 से ऊपर की सैलरी ले रहे हैं वो कर्मचारी हैं, और जो अदर जो डिपार्टमेंटों के अंदर जो पार्ट टाइम बेस पर लग रहे हैं वो कर्मचारी हैं। तो उन कर्मचारियों के मामले के लिए सीएम साहब ने बोला था आप वाला तो ऑर्डिनेंस ही जो है क्लियर हो चुका था 14 तारीख को। 15 तारीख को जब आपके सिग्नेचर वगैरह हो गए जो इसको लागू करने का काम कर दिया था, वो सारी बातें यहाँ पर दिखाई दें इसके अंदर। और आपकी जो हर उस कर्मचारी को अलग से जॉब सिक्योरिटी का पत्र मिलेगा जो कानून का दायरे में होगा। तो इस प्रकार से देख लीजिए साथियों, भाई यहाँ पे क्या क्या बातें लेकर के वो आपने सब कुछ क्लियर कर दिया। भाई इसके अंदर लिख रखा कि हर उस कर्मचारी को अलग से जॉब सिक्योरिटी का पत्र मिलेगा जो कानून का दायरा में होगा, जिसने जो भाई अपने जो 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं साथियों। जॉब सिक्योरिटी कानून जो है 14 अगस्त से लागू हुआ, 15 अगस्त 2024 को नियुक्ति तिथि मानने का काम किया गया भाई। यानी कि जो भी साथी 15 अगस्त 2024 ने अपने 5 साल कंप्लीट कर लेता भाई उस डिपार्टमेंट के अंदर, तो उनको सभी को जो है इसका फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, इसके अंदर बताया भाई 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी देने के लिए 14 अगस्त 2024 ने कानून लागू कर दिया। यह कानून अध्यादेश के रूप में अधिसूचित किया है, मगर इस कानून का प्रभाव देने के लिए अभी जो सरकार की तरफ से एक उपयुक्त प्राधिकारी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी की अधिसूचना जारी होनी है। नियुक्ति प्राधिकारी की ही जो है अपने अपने विभाग या बोर्ड या निगम या वैधानिक संस्था में इस कानून के तहत उन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का पत्र जारी करेंगे। यानी कि भाई अपने अपने जो डिपार्टमेंट हैं वही जो है आप साथियों को जो है आपका नियुक्ति पत्र जारी करने का काम करेंगे भाई, जो जॉब सिक्योरिटी वाला है। ठीक है, तो जो इसके दायरे में होगा। तो वह दैनिक सवेरा भी जो इस बिंदु पर लगातार खबरें जो है आपकी प्रकाशित कर रहा है। जो डॉक्टर धीमान जी हैं तो ये जो है लगे हुए हैं लगातार कच्चे कर्मचारी की आवाज़ को उठाने के लिए। तो उसी प्रकार से इनके साथ साथ में जो अपने वर्ग के जो छोटे पत्रकार हैं, जो छोटे चैनल वाले हैं साथियों, हम जो है बड़ा नहीं बताएंगे, हम एक छोटे से पत्रकार हाँ जो आप साथियों के लिए जो है लगातार लगे हुए हैं आपकी हर चीज़ को जो है प्रकाशित करवाने का काम किया जावा है, ताकि कच्चे कर्मचारियों को जो फायदा दिया जावा है वो क्लियर नीचे तक पहुँचे। क्योंकि सरकार अपनी तरफ तक घोषणा कर दे है, लेकिन नीचे धरातल पर देखा जाए तो वो जो चीज़ें हैं धरातल पर नहीं पहुंच पाती, उनको जो है आगे उठाने का काम करा जाए ताकि उन हर कर्मचारी को फायदा हो। तो उसी प्रकार से देख लीजिए हरियाणा सरकार ने तो बोल दिया था कि हमने 1/20 को जो है क्लियर कर दिया, लेकिन बात है उनको पत्र दिलवाने की, जॉब सिक्योरिटी उनका कानून लगवाने की, उनको जो सैलरी उनकी मिल रही है उसी तारीख से लागू करवाने की। तो इस प्रकार के बहुत सारे मुद्दे हैं। तो उसी प्रकार से सैनी साहब ने इस विषय पर कई बार जो है प्रश्न पूछे। चूंकि यह जो अध्यादेश 14 अगस्त 2024 को अधिसूचित हो गया और जॉब सिक्योरिटी प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति तिथि 15 अगस्त 2024 से मानी जाएगी। जब तक नियुक्ति प्राधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती
तब तक किसी भी कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी का पत्र जारी नहीं हो पाएगा भाई। यानी कि जब तक जो है आप साथियों के लिए कोई भी प्राधिकारी की नियुक्ति भाई नहीं हो पाती आपके लिए, तो उसी प्रकार से उन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का पत्र नहीं मिलेगा। और इसके लिए हरियाणा सरकार जो है जल्द ही जो है पत्र निकालने वाली है, और उसी के हिसाब से आपको फिर डिपार्टमेंट वाइज आपका जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे लिखा भाई अधिसूचना जारी होनी है। नियुक्ति जो है अधिकारी प्राधिकारी ही अपने अपने विभाग या बोर्ड या निगम या वैधानिक संस्था में इस कानून के तहत उन कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का पत्र जारी करेंगे भाई। यानी कि जब ये कानून बन जाएगा तो उसके तहत जो इनको सभी को पत्र जारी करने का काम करेंगे, आपके डिपार्टमेंट वाइज जो है पत्र जारी होंगे। आगे इन्होंने लिखा भाई वैसे तो जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है भाई इस प्रकार से है आपका जो जारी होने चाहिए, क्योंकि कानून बन गया है और लागू हो गया, तो इसे लागू करने के अलग अलग तरीके हैं। या तो संबंधित विभाग, बोर्ड, निगम या संस्था के मुखिया इस कानून के तहत कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का आदेश पारित कर सकते हैं। अगर किसी मुखिया को कानून लागू करने में कुछ भी दिक्कत का सामना हुआ है तो मुख्य सचिव से पूछ सका भाई। वैसे मुख्य सचिव इस कानून को लागू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP जारी कर दे तो सभी नियुक्त प्राधिकारियों को एक एक कर्मचारी का जॉब सिक्योरिटी पत्र जारी करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी भाई, अगर इस प्रकार से कर दे तो ठीक है। मगर कानून की धारा पॉइंट 2 के जो बिंदु है भाई परिभाषा में लिखा है कि उचित प्राधिकारी का मतलब ऐसा है जो नियुक्ति प्राधिकारी जैसा सरकारी संस्थाओं के लिए सरकारी अधिसूचित करेगी। इसका मतलब है कि राज्य सरकार नियुक्ति प्राधिकारी तय करेगी, उससे अधिसूचना करेगी। उसके बाद जो है नियुक्ति प्राधिकारी संबंधित कर्मचारियों का मानदेय तय करते हुए पत्र जारी करेगा, और वह कर्मचारी इस कानून के तहत कवर होंगे जो इस पत्र के जरिए होते हुए जो भाई जारी होते ही उसकी सेवाएं 58 साल तक सुरक्षित हो जाएंगी भाई। यानी कि जिस साथी ने जो है 15 अगस्त 2024 लग जो है अपना 5 साल कंप्लीट कर लिए हैं, और फिर उनके जो भत्ते वगैरह वह सब कुछ लगा के वो जो अधिकारी है वह उनको जो है पत्र जारी करने का काम करेगा। तो इस प्रकार से आप साथियों के लिए जो भाई खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि आपकी जो आवाज़ें हैं आगे लग पहुँच रही हैं, और बार बार जो है आपकी आवाज़ों को जो है मेन टॉपिक के तौर पर लेने का काम किया जाने लग रहा है। जल्दी आप साथियों को हम भी जो आशा करा कि जल्दी आप साथियों को जो पत्र मिल जाएं, और फिर जो और कर्मचारी हैं उनके लिए आवाज़ करने का काम करा, ताकि उन कर्मचारियों को भी फायदा हो सके। सबसे पहले एक बारी थोड़े से ये कर्मचारी हो जाते हैं, उसके बाद में और जो कर्मचारी बचेंगे उनके लिए भी जो है कुछ न अलग से जो है करने का काम करांगे, जिससे उन कर्मचारियों को भी फायदा हरियाणा सरकार दे सके। हमने भी 1.20 लाख की जो भाई नौकरी एक कलम से सुरक्षित करी, नायब सिंह सैनी ने कह दिया है। वह पीछे जो इस प्रकार का मामला जो है नहीं होता था, और कानून जो है 14 अगस्त से जो प्रभावी हो गया है। वी उमाशंकर ने जो है ये बातें करी हैं भाई, इन्होंने बता दिया। वह 15 अगस्त जो 2024 में जो है इसकी नियुक्ति तिथि माना गया है। आप साथी क्या राय है तो आप साथी भी जो है कमेंट कर देना। आप साथियों के लिए भाई हर प्रकार की वह इन्फॉर्मेशन जो है ना चुक पावे, इसीलिए हम भी जो है लगे हुए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आने वाली हर काम की जानकारी आप साथियों ने भाई तुरंत मिल सके। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।